I am Isha Kapoor, your digital marketing trainer and video influencer. What is digital marketing? Why digital marketing? And for whom to do? आजकल आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा, डिजिटल इंडिया, यानी हम अपना सारा वर्क इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। जैसे हमें कोई एडमिशन्स के लिए फॉर्म फिलअप करने हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, रेल टिकट बुक करनी हो, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ये सब वर्क हम आजकल इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, यानी हम डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं। और ये सब कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी बढ़ गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गूगल पर अपनी क्वेरी को सर्च करते हैं और गूगल के फर्स्ट पेज पे जो भी रिजल्ट शो होते हैं वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं। तो जो रिजल्ट हमारे गूगल के फर्स्ट पेज पे शो हो रहे होते हैं वो कैसे आते हैं, इस कोर्स में हम यही सीखेंगे। और आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप स्पॉन्सर्ड ऐड देखते हैं। तो वो स्पॉन्सर्ड एड्स कैसे आते हैं ये इस कोर्स में हम सीखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे सोशल मीडिया और वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कैसे प्रमोट और सेल करें। हमारी वेबसाइट गूगल और सभी सर्च इंजन के पैरामीटर्स को कैसे पूरा करे ताकि हमारी वेबसाइट नंबर 1 पोजीशन पर रैंक करे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एक्सेट्रा पर कैसे अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, अपनी पोस्ट को और ब्लॉग को कैसे मैक्सिमम लोगों तक रीच करवाएं और वायरल करवाएं, इमेजेस और वीडियोस के थ्रू अपनी वेबसाइट के लिए कैसे ट्रैफिक जनरेट करवाएं। 30 से भी ज़्यादा मॉड्यूल्स कवर करते हुए और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? Digital refers to advertising or promoting of a product or service through the medium of internet using various promotional platforms such as search engine, website, social media, mobile apps। यानी अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एडवर्टाइज करना या प्रमोट करना थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के मीडियम के थ्रू by using various promotional platforms such as search engine, website, social media और mobile apps। Why digital marketing? डिजिटल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? पहले के टाइम में मार्केटिंग करने में हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होते थे। हमें अगर कोई अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट या एडवर्टाइज करने के लिए हम न्यूज़पेपर्स में ऐड देते थे, होर्डिंग्स लगवाते थे, पैम्फलेट्स बंटवाते थे। इस तरह से हम मार्केटिंग करते थे जो कि सिर्फ हम एक लिमिटेड रीच तक ही पहुंच सकते थे और हम लिमिटेड टाइम तक ही, ड्यूरेशन तक ही वो मार्केटिंग हम कर सकते थे। बट नाउ विद डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, आइए जानते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर जेंडर, पर्टिकुलर एज ग्रुप, ठीक है, इन सबको हम टारगेट कर सकते हैं। हम ऑडियंस को अपनी चॉइस से टारगेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरा कोई प्रोडक्ट इस तरह का है, हेयर कलर का है, जो सिर्फ वुमेन्स को टारगेट करता हो, ठीक है। अगर मैं न्यूज़पेपर में या रेडियो में ऐड देती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट, जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वहाँ तक पहुँचे। बट डिजिटल प्रमोशंस के थ्रू, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। जो हमारा, जिस जेंडर को हमें अप्रोच करना हो, जिस एज ग्रुप को हमें अप्रोच करना हो, वो सब हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं और ये सब हम इस कोर्स में सीखेंगे भी। फॉर whom? किनको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या किनको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स परस्यू करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, आप जिस भी फील्ड में मास्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं
या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के पर्टिकुलर एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ को प्रमोट करके बिजनेस कर सकते हैं। एंड बट ऑब्वियस, आपको अगर अपना प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द परफेक्ट सोर्स ऑफ डूइंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशंस, as well as digital marketing is the best source to grow in your business and career। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में एट प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं और सर्टिफिकेशंस लेते हैं, जिस सर्टिफिकेशंस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, अगर आप सर्टिफिकेशंस लेते हैं तो आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है एज कंपेयर टू अदर मार्केटिंग प्रोफाइल्स। और इस कोर्स को करने के बाद एज फ्रीलांसर आप वर्क कर सकते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं तो कंपटीशन बीट करने के लिए आज की डेट में आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इन केस आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए, डिजिटली प्रमोट करने के लिए किसी को हायर करते हैं तो भी आपको प्रमोशन स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरे से काम करवा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी ही होगी। सो मार्केटिंग विदाउट डिजिटल मार्केटिंग विल नॉट टेक यू एनीवेयर। What we will learn in this course and modules। इस कोर्स में हम 30 से भी ज़्यादा मॉड्यूल सीखेंगे। ये कोर्स हमने बहुत रिसर्च करके डिज़ाइन किया है और इस कोर्स को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस कोर्स में सबसे पहले हम सीखेंगे SEO करना। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO के दो पार्ट्स होते हैं, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। SEO करने से हमारी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाती है। ऑन पेज SEO, जब भी हम अपनी वेबसाइट में इंटरनली या उसके बैकएंड में वर्क करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक करवा सके, उसे हम ऑन पेज SEO कहते हैं। ऑफ पेज SEO, वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए बाहर से जो भी वर्क करते हैं, बाहर से मीन्स सोशल मीडिया, आर्टिकल सबमिशन, लिंक सबमिशन के थ्रू जो भी वर्क करते हैं, वो सब हम ऑफ पेज SEO की क्लासेस में सीखेंगे। सबसे पहले हम ऑन पेज SEO करना सीखेंगे। ऑन पेज SEO में हम अपनी वेबसाइट के पेजेस पर वर्क करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट रैंक कर जाए, सर्च इंजन पर रैंक कर जाए। और ऑन पेज SEO करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो सबसे पहले हम वेब पेजेस बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको फ्री ब्लॉग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी जो कि आपका वेब एड्रेस होगा, ताकि आप अपना ऑन पेज SEO स्टार्ट कर सकें। इसके बाद हम सीखेंगे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, किस कीवर्ड को कितने यूज़र इंटरनेट गूगल पर सर्च करते हैं। हम उन कीवर्ड का रिसर्च करना सीखेंगे जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, तभी हम अपनी वेबसाइट को उस कीवर्ड पर रैंक करवा पाएंगे। तो हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करना सीखेंगे और कीवर्ड की लिस्ट बनाएंगे और कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे। और कीवर्ड रिसर्च के बाद हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे। कंटेंट इज द किंग। किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट कंटेंट वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। फिर हम उन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे। तो हम सर्च इंजन के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना सीखेंगे, कंटेंट में कीवर्ड डेकोरेशन करना सीखेंगे और साथ ही साथ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम सीखेंगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट में हम कंटेंट के साथ साथ इमेजेस भी यूज़ करते हैं, तो
तो हम अपनी वेबसाइट में इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे ताकि हम इमेजेस से भी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करवा सकें, और इमेजेस को स्मश करना सीखेंगे ताकि वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम हो सके। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद वीडियो ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे। अब वीडियो मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और इमेज की तरह वेबसाइट में वीडियो ऑप्टिमाइजेशन करना भी सीखेंगे, और वीडियो से भी हम अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना सीखेंगे। कीवर्ड, कंटेंट, इमेज और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन के साथ हम लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे, जो आज की डेट में मार्केटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कि आजकल हम जब भी किसी प्रमोशनल लिंक को क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है, और उस पेज पर प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन होती है, और उसी पेज पर उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने का ऑप्शन भी होता है। अपने ऑडियंस का टाइम सेव करते हुए हमारा जो भी टारगेट करना है, जैसे सेल्स करना या लीड जनरेट करना, हम अपने यूज़र को उस पेज पर डायरेक्टली लैंड करवा लेते हैं, और इसे ही हम लैंडिंग पेज कहते हैं। फिर हम सीखेंगे मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो ये रिजल्ट शो होते हैं। इसमें ये पेज डोमेन, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन शो होता है। तो हम अपने वेब पेज का योस्ट एसईओ करेंगे, मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन करना सीखेंगे। ये किसी भी पेज को रैंक कराने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम सीखेंगे लोकल लिस्टिंग। आपने देखा होगा जब हम कुछ सर्च करते हैं तो गूगल पर ऐसा भी कुछ रिजल्ट शो होता है। ये लोकल लिस्टिंग होती है, और हम ये लोकल लिस्टिंग करना भी सीखेंगे। लोकल लिस्टिंग वो रिजल्ट होते हैं जो आपके नियर बाय लोकेशन में कोई सर्च करता है तो वो रिजल्ट शो हो जाते हैं, तो आपके बिजनेस का एड्रेस शो हो जाता है। अब हम आते हैं वेबसाइट मेंटेनेंस पर। हमारी वेबसाइट तभी रैंक हो पाती है जब वो हेल्दी फिट हो, वेबसाइट में कोई भी एरर ना हो, वेबसाइट स्मूथली लोड हो सके, अपडेटेड हो। तो हम वेबसाइट में एरर फाइंड करना और उनको रिमूव करना सीखेंगे। इसके बाद हम आते हैं गूगल सर्च कंसोल पर। गूगल सर्च कंसोल से हम वो टूल्स यूज़ करना सीखेंगे जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और रैंकिंग को चेक करते हैं। इसके साथ ही हम सीखेंगे कैसे गूगल को अपनी वेबसाइट की एग्जिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्म करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रैंकिंग। और इसके बाद हम आते हैं गूगल एनालिटिक्स पर। जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पर आता है उसे हम गूगल एनालिटिक्स के थ्रू एनालाइज करके देखेंगे। हमारी साइट पर ट्रैफिक कौन सी लोकेशन से आ रहा है, कौन लोग हमारी साइट पर ओवरऑल विजिट करते हैं, कौन सा मीडियम यूज़ करके कितने यूज़र्स हमारी साइट पर आ रहे हैं, ये सब हम ट्रैक करना सीखेंगे। इनफैक्ट हम रियल टाइम विजिट भी चेक करना देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे। ऑन पेज एसईओ कंप्लीट करने के बाद हम ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे। एक अच्छे ऑफ पेज एसईओ के लिए हम अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना सीखेंगे कि कॉम्पिटिटर की वेबसाइट क्यों हमसे ऊपर है, और कॉम्पिटिटर एनालाइज हमें ऑफ पेज एसईओ में बहुत हेल्प करेगी, और हमें ऑफ पेज एसईओ के लिए एक सेट टारगेट मिल जाएगा अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा रैंक करने के लिए। ये सब हमारा ऑन पेज एसईओ का पार्ट था। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज एसईओ करना। ऑफ पेज एसईओ में हम अपनी वेबसाइट को बाहर से प्रमोट करना सीखेंगे और जानेंगे वो सब टूल्स जहां से हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट करके कर सकते हैं और वेबसाइट के लिए ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं ब्लॉगिंग पर।
आजकल लोग ब्लॉगिंग करके भी अर्निंग कर रहे हैं, तो हम ब्लॉगिंग करना और ब्लॉगिंग करने की इम्पोर्टेंस भी सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ पेज एसईओ का। हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा प्लेटफॉर्म पर अकाउंट मेकिंग और उनको प्रमोट करना, अपनी पोस्टिंग को प्रमोट करना, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, ये सब हम इसमें सीखेंगे। इसके बाद आते हैं हम सोशल मीडिया मार्केटिंग पर, SMM। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पर अपने प्रोडक्ट को सेल और प्रमोट करना भी सीखेंगे। इस कोर्स में हम बेसिक नॉलेज ऑन फोटो एंड वीडियो एडिट भी सीखेंगे। अपने प्रोडक्ट के प्रमोशंस करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की फ़ोटोज़ और शॉर्ट वीडियोस रिक्वायर्ड होती हैं, तो उन फोटोज़ और वीडियोस को कैसे एडिट करें, इसकी भी बेसिक नॉलेज हम यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद हम सीखेंगे गूगल एडवर्ड। गूगल पर अपना ऐड कैसे रन करते हैं, इसमें हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे रीटारगेटिंग। वेबसाइट पे जब हमारा कोई यूज़र आता है और आके इसमें चला जाता है, तो हम उसको फेसबुक के थ्रू कैसे रीटारगेट करते हैं, ये हम सीखेंगे इस टॉपिक में। आपने नोटिस किया होगा, कभी भी हम जब सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट, जैसे अगर हमने अमेज़ॉन सर्च किया है, अमेज़ॉन की वेबसाइट पे हम गए हैं और हम लॉग आउट हो गए हैं, और कुछ ही टाइम बाद हम अपने फेसबुक पे चेक करते हैं कि हमारे पास अमेज़ॉन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम सर्च कर रहे थे, वो प्रोडक्ट्स हमारे फेसबुक पे शो होने शुरू हो जाते हैं। यही होता है रीटारगेटिंग, वो हम आगे इसी टॉपिक में हम सीखेंगे। और आगे हम इसी में गूगल एडसेंस करना सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग करना सीखेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग करना सीखेंगे, कैसे हम अपने कंटेंट के थ्रू अर्न करें, ये सब हम आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे। ये सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद हम गूगल सर्टिफिकेशन भी करना सीखेंगे, सो दैट अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इट विल हेल्प यू, आपको अपग्रेड करेगा, एक एड ऑन सर्टिफिकेशन होगा आपकी प्रोफाइल में। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स में आप ऑलमोस्ट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करना सीखेंगे, लेकिन ये बहुत वाइड कोर्स है जिसमें गूगल की तरफ से न्यू अपडेट्स आती रहती हैं, जिसके लिए हम अपनी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और आप हमें नीचे दिए गए लिंक पर हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी।